शुभम और छाया की यह कहानी। उन दोनों का तलाक हो चुका था। करवा चौथ का दिन था और जो शुभम था वह मेहंदी बनाने का काम करने लगा था। उसके पास बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और इत्तेफाक से छाया वहां पर एक मेहंदी डिजाइन के लिए वहां पर आ जाती है, वहां पहुंच जाती है। वह उसी लड़के के पास पहुंचती है जिसके साथ उसका 4 साल पहले तलाक हो चुका था। उसे देखने के बाद वह बड़ी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन वह आखिरकार किसके लिए करवा चौथ की मेहंदी बनवाने आई थी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली खुश होगी, स्वस्थ होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रोज की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कहानी दिल्ली की है। शुभम, जो कि बड़ा ही ईमानदार इंसान था, वह एक दिल्ली में सैलून में काम करता था जहां पर लड़कियां और लड़के दोनों की कटिंग, जो वैक्स, जो भी पार्लर का जो भी काम होता है, वह सब कुछ करता था। वहां पर एक लड़की आती थी, अक्सर अपनी हेयर स्टाइल उसी से करवाती थी। अपने बालों की कटिंग या फिर कुछ और काम हो, वह उसी शुभम के नाम के लड़के के से करवाती थी। वह जब उसकी कटिंग करता तो उससे कहता, मैडम आपके बाल बड़े ही खूबसूरत है, आप इन्हें मत कटवाइए, मुझे बड़ा ही दुख होता है। वह कहती है कि अच्छा। वह कहती है कि क्यों, बाल मेरे हैं, तुम्हें क्यों दुख हो रहा है। वह कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं इनके साथ खेलता रहूं, इनकी हेयर स्टाइल बनाता रहूं, इनके अंदर अच्छी अच्छी कलाएं करूं। ये सब कुछ सुनने के बाद वह कहती है कि बाल मेरे हैं, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है, या क्या तुम सभी कस्टमर के साथ ऐसा ही कुछ करते हो। तो वे कहता है कि नहीं मैडम, हम हर एक कस्टमर के साथ ऐसा नहीं करते। कुछ कस्टमर है जो हमारे फेवरेट है, उनसे हम ये सब बातें कर लेते हैं। ये सब कुछ कहने के बाद वह खामोश हो जाता है। सोचता है कि लड़की, जो वो छाया थी, वह सोचता है कि ये शायद अब मुझे थप्पड़ मार देगी, जो मैंने कहा है शायद इन्हें अच्छा नहीं लगा। बल्कि वह थप्पड़ मारने की बजाय उससे बातचीत करने लगती है। उसके फोन नंबर उसके पास थे, वह उससे बात करने लगती है क्योंकि उसे पता था कि वह क्या चाहता है। उसके बाद वह एक डिमांड करती है कि तुम्हें जो ये काम तुम कर रहे हो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वह कहता है कि मैं दिन के 700 रुपए कमा लेता हूँ और अभी से मैंने पूरा काम सीखा भी नहीं है, तुम मुझे छोड़ने के लिए क्यों कह रही हो। तो कहती है कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी लड़की के साथ ऐसे बातें करो या फिर उनकी कटिंग करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं सब कुछ बंद कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे कितने दिन कमा कर खिलाओगे, और आखिरकार तुम भी तो नौकरी कर रही हो, मैंने तो कभी तुम पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो कहता है कि हाँ, तुमने नहीं किया, लेकिन मैं गर्ल्स कॉलेज के अंदर उन्हें कोचिंग का काम करते कोचिंग देती हूँ, तो मेरे पास कोई पुरुष नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सी महिलाएं आती हैं जिससे मुझे बड़ा ही दुख होता है। यह कहकर वह उसका काम छुड़वा देती है। वे दोनों शादी कर लेते हैं और अपने घर में अपना जीवन बड़ी खुशी मंगल में जी रहे थे। लेकिन उसके पास बहुत से फोन आने लगते हैं क्योंकि बहुत सी लेडीज के पास उसके फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर थे। वह उससे बात करती है और कहती है कि सर, आप अपनी जो कीमत है वह दुगनी से तिगुनी ले लेना, लेकिन हम अपनी हेयर स्टाइल आपसे ही करवाएंगे। हमें पता है कि आपको पता है हमारे बाल कैसे हैं, उनकी कटिंग, उनको शेप कैसे देनी है, हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। वह उन्हें बहुत फोर्स करती है, कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन वे लोग नहीं समझते, कहते हैं कि नहीं सर, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, आपको हमारी हेयर स्टाइल करनी ही पड़ेगी। वह बड़ी ही दुविधा में था, अपनी पत्नी की बातें टाल नहीं सकता था और उनका भी फोर्स बहुत ज्यादा हो रहा था। वह इतनी ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट करती है, वह मना नहीं कर पाता। कहता है कि ठीक है, मेरी पत्नी है, क्योंकि वह ये सब कुछ करने से मना करती है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वह कहती है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपकी पेमेंट हम आपको दे देंगे, जितने आप पैसे मांगोगे। वह उनके घर जाता है और उनकी कटिंग करवाने लगता है। अब उसके पास एक नहीं बल्कि कई लड़कियों के फोन आने लगे थे। अब वह जा जाकर उनके घर पर, जब अपनी पत्नी ड्यूटी पर चली जाती थी, उसके बाद वह जाकर उनकी कटिंग कर दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, उसकी पत्नी को शक होने लग गया। कभी उसकी शर्ट के कोई बाल मिल जाता है, फिर कभी, क्योंकि कटिंग के अंदर बाल लग जाते थे, उसकी पत्नी
एक दिन उसे पकड़कर बोलती है कि यह है तुम्हारी सच्चाई। तुम जो वह लड़कियां थी जो तुम्हारी आस की थी, वह तुम्हारी अब तक भी पूरी नहीं हुई है, तो अब तुम मुझसे छुप छुप कर मिलने लगे। और ये कटिंग का तो एक बहाना है। उन दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि दोनों डिवोर्स ले लेते। डिवोर्स लेने के बाद 4 साल के बाद वह लड़का फिर से अपनी पत्नी से मिलता है। और जब मिलता है तो बड़ा ही अचंभित हो जाता है, शौक हो जाता है, लेकिन चाहकर भी वह अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाता। एक ऐसी दुविधा के बाद वह एक करवा चौथ के व्रत पर मेहंदी आर्टिस्ट के पास आई थी, जो कि उसका पति था, जिसके साथ उसने 4 साल पहले तलाक ले। छाया शुभम के पास तो आती है, वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वह अपने पति को देखने के बाद बड़ी ही दुखी होती है। वह दुखी इस बात से थी कि किसी का वो पाँव पकड़ रहा था, किसी का हाथ पकड़कर उनके मेहंदी बना रहा था, जो कि उसे बहुत अजीब फील करवा रहा था, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। वह बड़ी ही लाइन में खड़ी होकर देख रही थी शुभम को बड़े ही ध्यान से। और कुछ सवाल थे जो कि उसके चेहरे से साफ झलक रहे थे कि यह कुछ पूछना चाह रही है। शुभम भी बड़ा ही नर्वस हो जाता है अपनी पत्नी को देखने के बाद, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। उन दोनों के अंदर बहुत प्यार था, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें होने के कारण वह दोनों आपस में मिल नहीं पाए, दूर हो जाते हैं। वह जो लड़कियां साड़ी पहन रखी थी, उन्होंने अपनी साड़ी पैरों से ऊपर उठा रखी थी, आधे पाव उनके हुगाड़े क्योंकि ऊपर कर रखी थी, यहाँ घुटनों तक साड़ी रखी हुई थी। वह उनके पैरों में मेहंदी लगा रहा था। उसकी पत्नी को देखकर यह सब कुछ बड़ा ही अजीब लग रहा था, तो वह कहता है कि आप प्लीज अपनी साड़ी को थोड़ा नीचे कर लीजिए। तो वह जो लेडीज जो मेहंदी बनवा रही थी, वह कहती है कि मेरी साड़ी और पेटीकोट दोनों खराब हो जाएंगे। और आज आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई कि आज आपको मेरे पैर इतने ज्यादा अजीब लग रहे हैं, क्योंकि इससे भी ज्यादा ऊपर कर कर मैं मेहंदी बनवाती हूँ। अब यह सुनने के बाद उसकी पत्नी कुछ और सोचने लगती है, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी पत्नी की मिस्टर जो जो भी उसके दिमाग में चल रहा था उसे नहीं मिटा सकता। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। 3 घंटे के बाद उनका नंबर आता है। 3 घंटे के बाद वह छाया की मेहंदी बनाता है, और जब छाया की मेहंदी कंप्लीट कर देता है तो कहता है कि बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। कहता है कि हाँ, टाइम पास कर रहा हूँ, और तुम भी खुशी नजर आ रही हो। तुमने शादी कर ली, तुम्हारा पति अच्छा ही होगा। कहती है कि हाँ, पति अच्छा है, लेकिन मेरे साथ नहीं रहता। ये सब कुछ कहने के बाद मेहंदी बनवा कर वह वहां से चली जाती है। वह वहां से चले जाने के बाद रात को वह अपनी जो उसकी फ्रेंड थी उसके घर पर जाती है, रात को बर्फ खोलने के लिए, जो चांद को देखना था, क्योंकि उसकी छत और की छत से ऊंची थी। उन्हें देखकर वह वहां पर और भी लेडीज थी, बर्फ खोलने का काम करती है, जो उनका कार्यक्रम था। और फिर वह पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सुबह उसके पीछे एक पानी का गिलास लेकर खड़ा था। उसे देखने के बाद वह बड़ी ही अचंभित हो जाती है। फिर वह बताता है कि उसकी फ्रेंड ने उसे सब कुछ बता दिया और अपने किए की माफी मांगने लगी, और वह दोनों एक हो जाते। जो मिस्टर जो भी उनके बीच में गलतफहमी थी वह खत्म हो जाती है। वह दोनों एक हो जाते हैं और आपस में कस्में खाते हैं कि एक दूसरे के बारे में कभी भी ऐसा गलत नहीं सोचते। तो आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी, इनकी लव स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचे।